तो आपको याद दिला दूं कि यह वही सरकार है जिसने संसार के अंदर सबसे ऊंची प्रतिमा अमेरिका में स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी को भी पीछे छोड़ते हुए सरदार पटेल की प्रतिमा को दुनिया के अंदर पहला स्थान दिलाया। नमस्कार दोस्तों, गुजरात के अहमदाबाद में मोटेरा के अंदर सरदार पटेल स्टेडियम जिसे पुनर्निर्मित किया गया। मोटेरा का यह सरदार पटेल स्टेडियम वही स्टेडियम है जिसे कोरोना काल से पहले 24 फरवरी 2020 को दुनिया ने नमस्ते ट्रंप देखा। यह कार्यक्रम गिफ्ट था अमेरिकी राष्ट्रपति को उस कार्यक्रम का जो ह्यूस्टन के अंदर 22 सितंबर 2019 को हाउडी मोदी किया गया। हाउडी का अर्थ है आप कैसे हैं, हाउ आर यू। इसलिए मोदी जब ह्यूस्टन पहुंचे तो उन्होंने ट्वीट किया हाउडी ह्यूस्टन। 24 फरवरी 2021 को राष्ट्रपति श्री रामनाथ कोविंद ने मोटेरा के अंदर सरदार पटेल स्टेडियम का पुनर्निर्मित स्टेडियम का पुनः उद्घाटन किया। वहीं केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने घोषणा की कि नवनिर्मित स्टेडियम का नाम बदलकर अब सरदार पटेल से नरेंद्र मोदी स्टेडियम किया जाएगा। मोदी जी, आपने अपने कार्यकाल में एक से बढ़कर एक ऐतिहासिक बेहतरीन कार्य किए, जैसे अनुच्छेद 370 से संबंधित मंदिर मस्जिद समस्या का समाधान अदालत के माध्यम से करवाकर बेहतरीन निर्णय कहे जा सकते हैं। इतिहास इनको याद रखेगा। परंतु लगता है कि कई महीनों से हमारे देश में चला आ रहा किसान आंदोलन एवं स्टेडियम के नाम बदलने जैसे कार्यों के ऊपर आपको कोई आधी अधूरी सूचनाएं दे रहा है, शायद आपको भ्रमित किया जा रहा है। मोदी जी, मैं मानता हूं इस बात को कि यह आपकी ही देन है कि हमारे देश में पूर्व समय में जो राजनीतिक अस्थिरताएं चली आ रही थी वह आप ही की मेहनत की बदौलत आज देश एक राजनीतिक स्थिरता के दौर में है। पूर्ण बहुमत की सरकार आपके नेतृत्व में कार्यरत है और यह राजनीतिक स्थिरता आगे भी जारी रहे। इसलिए मेरा यह निवेदन है कि किसान आंदोलन जैसे मुद्दे एवं सरदार पटेल स्टेडियम के नाम परिवर्तन जैसे मुद्दे पर आप स्वयं आगे आएं और आप अपने सह विवेक से सोचें। मुझे पूर्ण रूपेण विश्वास है कि आप इतने संवेदनशील व्यक्ति हैं कि इन मुद्दों पर आप एक बेहतरीन निर्णय लेने की क्षमता रखते हैं। हाँ, इस बात को मैं जानता हूं और समर्थन करता हूं कि अत्याचारियों और आक्रांताओं के नाम बदले जा सकते हैं, कतई उनमें कोई बुराई नहीं है। जैसा कि मोटेरा स्टेडियम में जो बॉलिंग छोर होते हैं, पवेलियन एंड होते हैं दोनों, उन दोनों का नाम भी बदला गया। एक पवेलियन एंड का नाम रिलायंस पवेलियन एंड किया गया एवं द्वितीय पवेलियन एंड का नाम अडानी पवेलियन एंड किया गया। मैं हूं कि इन दोनों ही हस्तियों का हमारे देश की जीडीपी के अंदर एक महत्वपूर्ण योगदान है और यह हमारे देश की एक सम्मानीय शख्सियत है। परंतु फिर भी मोदी जी, मैं बड़े विनम्रता के साथ में कहना चाहूंगा, यदि इन दोनों के बजाय यदि और कोई नाम होता तो आपके विरोधियों को अंगुली उठाने का अवसर नहीं मिलता। कि आप इन पवेलियन एंड का नाम उद्योगपतियों पर ही रखना चाहते थे तो रतन नवल टाटा का नाम रख सकते थे, जो अपनी कमाई का 60 से 65% दान में दे देते हैं। दूसरे छोर का नाम विप्रो के चेयरमैन अजीज प्रेम जी के नाम पर रख सकते थे, जो कि रोजाना अपनी कमाई का 22 करोड़ रुपए दान में देते हैं। वैसे यह सही बात है कि अपने कार्यकाल में अपने आप को सम्मानित करने की यह कोई नई परंपरा नहीं है। इससे पूर्व भी इस प्रकार के कार्य किए जा चुके हैं। जैसे श्री नेहरू ने अपने कार्यकाल में ही, श्रीमती इंदिरा गांधी ने अपने कार्यकाल में ही भारत रत्न प्राप्त किया। जब प्रधानमंत्रियों की बात होती है तो पीछे वाले कहां पीछे रहेंगे। सीएम उत्तर प्रदेश मायावती जी ने भी अपने कार्यकाल में ही अपनी मूर्तियां स्थापित करवाई। परंतु बात यह है मोदी जी, जब आप भी ऐसा ही करेंगे तो उन लोगों में और आप में अंतर क्या रह जाएगा। मोदी जी, आपको अच्छी तरीके से याद होगा जब मनमोहन सिंह जी लगातार 10 वर्ष तक प्रधानमंत्री थे तो दिल्ली
उनके सेकंड टर्न पर दिल्ली आए दिन आंदोलनों का अखाड़ा बनी रहती थी, कभी जंतर मंतर पर तो कभी रामलीला मैदान पर। और उस समय सरकार के प्रवक्ता मीडिया के सामने इस प्रकार से आते थे, एक घमंड की मुद्रा लेकर, एक कुटिल मुस्कान लेकर और मुस्कुराकर अनुचित जवाब देकर निकल जाया करते थे। तो आप उनके कार्यों को कार्य नहीं, उनके कार्यों को कारनामा कहते थे। मैं भी आप ही के शब्दों का इस्तेमाल करूं तो उनके कारनामों ने ही उन आंदोलनों को मोदी जी जन्म दिया और उन आंदोलनों ने आपको जन्म दिया। उन आंदोलनों ने दिल्ली राज्य में केजरीवाल जी को जन्म दिया। परंतु सुना यह भी है मैंने कि इतिहास अपने आप को दोहराता है, और आज जब उस समय का सीन देखता हूं जंतर मंतर और रामलीला का, और आज सीन देखता हूं दिल्ली का, तब वही सीन कुछ दिखाई देता है। हां, सरकारें अपनी योजनाओं के अंदर अपने मंत्री, प्रधानमंत्री, इनका नाम रख सकती हैं। क्यों रख सकती हैं? क्योंकि वो योजनाएं उनके विचारों का प्रतिनिधित्व करती हैं, उनके विचारों का पुंज होती हैं, तो वहां नाम रखना कहीं अनुचित नहीं। परंतु मैं समझता हूं स्टेडियम, सार्वजनिक स्थल, राष्ट्रीय धरोहर जैसे स्थानों का नाम यदि पूर्व प्रधानमंत्रियों के नाम पर, जैसे वाजपेयी जी, लाल बहादुर शास्त्री जी, स्वतंत्रता सेनानियों के नाम पर चंद्रशेखर, भगत सिंह, वैज्ञानिकों के नाम पर एपीजे अब्दुल कलाम आदि के ऊपर रखे जाएं तो बेहतरीन होगा। बात करूं स्पोर्ट्स ग्राउंड्स के नामकरण की, तो उनका नामकरण महान खिलाड़ियों के नाम पर किया जा सकता है। जैसे हमारे हॉकी के महान खिलाड़ी, हॉकी के जादूगर ध्यानचंद के नाम पर नामकरण किया जा सकता था। ध्यानचंद सेना में एक छोटे से पद, लांस नायक के पद पर तैनात थे, और उस समय जब भारत गुलाम था 1936 में जर्मनी के अंदर ओलंपिक खेलने गए। जिस दिन मैच होना था बरसात हो गई। अगले दिन जब मैच हुआ तो फिसलने की समस्या ज्यादा थी, तो ध्यानचंद ने नंगे पांव खेलना शुरू किया और उनके गोलकीपर से टकराने से उनका दांत टूट गया। परंतु फिर भी नंगे पांव और दांत टूटने के उपरांत भी खेलना जारी रखा और जर्मनी को 1 के मुकाबले 8 गोल से मारा, और वह अकेला इकलौता गोल उस पूरे टूर्नामेंट के अंदर भारत पर किया गया गोल था। इस मैच के उपरांत जर्मनी के तानाशाह हिटलर ने ध्यानचंद को बुलाकर कहा कि तुम्हारे देश ने तुम्हें एक छोटा सा पद, लांस नायक का पद दिया है, आप जर्मनी की नागरिकता स्वीकार कीजिए, आपको सेना के अंदर एक बड़ा पद मिलेगा, प्रतिष्ठा मिलेगी, पैसा मिलेगा। परंतु ध्यानचंद का जवाब था कि मेरे देश की यह परंपरा नहीं कि मैं ये सोचूं कि मेरे देश ने मुझे क्या दिया है, जबकि मेरे देश की परंपरा है कि मैं ये सोचता हूं मैंने मेरे देश को क्या दिया है। बाद में भारत सरकार ने ध्यानचंद को मेजर की उपाधि देकर सम्मानित किया। सैल्यूट करता हूं इस प्रकार के महान हॉकी के खिलाड़ी मेजर ध्यानचंद को। आपको याद दिला दूं कि यह वही सरकार है जिसने संसार के अंदर सबसे ऊंची प्रतिमा अमेरिका में स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी को भी पीछे छोड़ते हुए सरदार पटेल की प्रतिमा को दुनिया के अंदर पहला स्थान दिलाया। परंतु आज सरदार पटेल स्टेडियम का नाम बदलकर नरेंद्र मोदी स्टेडियम किया जाना मेरी समझ से बाहर का विषय है। कई बार लगता है कृषि कानून निर्माण एवं स्टेडियम के नाम बदलने जैसे कार्य शायद आप जैसा संवेदनशील व्यक्ति नहीं कर रहा। हो सकता है कि आपके थिंक टैंक में कुछ अलग प्रकार के लोग आ गए हों। जो भी है, सरदार पटेल स्टेडियम का नाम नरेंद्र मोदी स्टेडियम किए जाने पर आपने विपक्ष को बैठे बिठाए मुद्दा तो दे ही दिया। इस मुद्दे पर विपक्ष ने भी तीखी प्रतिक्रिया व्यक्त की है। शिवसेना ने सरकार पर तंज कसते हुए कहा है कि अब बीजेपी को सरदार पटेल की गर्ज खत्म हो गई है, इसलिए उन्होंने सरदार पटेल को छोड़ दिया है। वहीं कांग्रेस से राहुल गांधी ने ट्वीट करते हुए सरकार पर निशाना साधते हुए लिखा है, सच कितनी खूबी से सामने आता है।
योग गुरु स्वामी रामदेव ने स्टेडियम के नाम बदलने के प्रकरण पर सरकार का समर्थन करते हुए कहा है कि इस देश में बहुत सी जगहों के नाम एक ही परिवार के नाम पर रखे गए हैं, तो ऐसे में किसी को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नाम पर स्टेडियम का नामकरण करने पर कोई आपत्ति नहीं होनी चाहिए। अंत में मैं इतना कहूंगा कि स्टेडियम का नाम बदलने पर बीजेपी, कांग्रेस, शिवसेना, स्वामी रामदेव, इनकी राय से जनता जनार्दन की राय महत्वपूर्ण होती है। तो इसलिए साथियों, मेरा आपसे निवेदन है कि आप कमेंट बॉक्स में जाकर अपनी राय इस विषय पर जरूर दें। मित्रों, यदि आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज पहले सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अपने मित्रों के साथ में शेयर करना न भूलें।